हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग इन्वेंट। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी शार्प का अब्स्ट्रैक्शन, जो कि ऊप्स में कंसेप्ट में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कवर करते हैं। तो आज हम लोग अब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट कवर करने वाले हैं और विद कैरेक्टर के साथ देखेंगे भी। चलिए देखते हैं क्या है अब्स्ट्रैक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि अब्स्ट्रैक्शन इज द सी शार्प इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज concept that allow you to define the word interface object without needing provide how to implementation। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि ओप्स कंसेप्ट है, जिसमें हम एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का यानी कॉम्प्लेक्स जिसमें डिटेल्स हो, यानी रियल ऑब्जेक्ट के जो कॉम्प्लेक्स डिटेल हो तो उसको छुपा कर सिर्फ उनके इसेंशियल फीचर को एक्सपोज करते हैं। यानी कि सी शार्प में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो आप एक कार चला ली, तो कार में क्या है कि स्टीयरिंग हो गई, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया। तो ये सब आप इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके फंक्शन को यूज करते हैं, पर इसके अंदर का इसकी जो इंटरनल चीजें आप उसको नहीं जानते, क्योंकि वो चीज आपके लिए हाइड कर दी गई कि इसका इंजन कैसे काम कर रहा है। आपको वो सब जानने की जरूरत नहीं है, बट आपका इसका फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर जावा या सी शार्प या और भी, तो जो उसमें ओप्स का जो कंसेप्ट है, जो उसमें अब्स्ट्रैक्शन जो है, तो उसमें का कंसेप्ट ही यही है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो इंटरनल चीजें हैं उसको हम हाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें देखेंगे। तो इसका मेन जो रीजन यही होने वाला है कि हम क्या करते हैं, इसको हाइडिंग इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, एंड जो यूजर के लिए अननेसेसरी चीजें उसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके जो एसेंशियल चीजें उसके लिए हम शो कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब एब्स्ट्रैक्शन जो है सी शार्प में हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। आपको कैसे, पहला हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और अब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करके। पहला जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है पहले। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएट डायरेक्टली। अब्स्ट्रैक्ट क्लास इनिशिएट डायरेक्टली नहीं कर सकते। इट मीन बी इनहेरिटेड बाय अदर क्लासेस। ठीक है, हम इसको अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इसके लिए इनहेरिट के लिए अनदर क्लास तो चाहिए कम से कम। इट कैन कंटेन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि हमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड करना पड़ेगा विदाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। मींस इसका रीजन क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये एक ऐसी क्लास होती है जो कुछ मेथड का इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन करती है, यानी कि लेकिन कुछ मेथड का सिर्फ डिक्लेरेशन करती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये आपको बात याद रखनी है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया सकता, लेकिन इस क्लास को इनहेरिट करके ड्राइव क्लास में इन मेथड को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, वही हमारा इसका छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप इसको प्रोग्राम देख सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि एक शेप एक नाम से एक क्लास बनाई हुई है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको बोलेंगे। तो क्लास में हमने एक एरिया जो कि मेथड है, एरिया मेथड है, और डेरिवेट क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ता है इसको। और इसका मतलब ये होता है कि ये मेथड शेप क्लास में डिफाइन नहीं होता। और डिस्प्ले मेथड एक नॉर्मल मेथड है जो इम्प्लीमेंटेशन के साथ डिफाइन है। इस मेथड को डायरेक्टली शेप क्लास में नहीं किया जाता और उसे यूज किया जा सकता है। यानी कि आप समझ में आया आपको। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने जो क्लास बनाई है सेव के नाम से, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सेव के नाम से क्लास बनाई हुई है। देन हमने क्या किया है कि अब्स्ट्रैक्ट डबल एरिया मेथड बनाया है। एरिया नाम से जो मेथड है वो अब्स्ट्रैक्ट है, और इसमें डिस्प्ले का मेथड बनाया है। सिर्फ एक इसमें हमने क्या किया है, शो किया है, इसमें हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सिर्फ इम्प्लीमेंट हम ड्राइव क्लास में करेंगे। चलिए हम ड्राइव क्लास में आते हैं। ड्राइव क्लास हमने सर्किल के नाम से बनाई है। तो ड्राइव क्लास में हमने क्या किया है कि इसमें शेप क्लास से इनहेरिट कर रही है, आपको पता होना चाहिए। देन एरिया मेथड को ओवरराइड करती है, और सर्किल क्लास का क्या करती है, कंस्ट्रक्टर यानी रेडियस को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, वहीं एरिया मेथड का सर्किल के लिए एरिया कैलकुलेट करता है, और यूजिंग द फार्मूला पाई आर स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया सर्किल फार्मूला पाई आर स्क्वायर इस बेसिक है, तो इसका फार्मूला यूज करता है। देन हमने इसका जो मेन प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपने चलते हैं मेन प्रोग्राम इसमें, उसमें हमने एग्जीक्यूट करा दिया है। तो मेन प्रोग्राम हमने क्या किया हुआ है कि मेन मेथड में एक सर्किल ऑब्जेक्ट सी की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है सी के नाम से, जिसका रेडियस हमने क्या दिया है 5 दे दिया है उसके अंदर। एंड सी डॉट एरिया यानी मेथड क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल करके सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और वहीं क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट कैसे, सी डॉट डिस्प्ले, यानी ऑब्जेक्ट का नाम जो दिया था उससे, और डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम क्लास का डिस्प्ले मेथड को इन्वोक कर रहे हैं। दिस इज ए सेफ प्रिंट करता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या थी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, इंटरफेस आ गया है। तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इन सी शार्प नथिंग बट इंटरफेस नथिंग बट क्या है कि सी शार्प और अनदर वे टू अचीव, यानी कि जहां हम इसको हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ा था, वहां पे अनदर दूसरे तरीके से अचीव कर सकते हैं एंड अब्स्ट्रैक्शन।
कैसे इंटरफेस डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन मीनिंग इट ओनली डिक्लेयर द मेथड एंड प्रॉपर्टी, यानी हम इसे क्या करते हैं सिर्फ डिक्लेयर मेथड कर देते हैं या फिर इसकी प्रॉपर्टी को सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं, बट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंप्लीमेंटेशन, यानी कि हम इसे क्या करते हैं कि इसमें इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि इसमें हम जो इंटरफेस के जो बनाएंगे एक इंटरफेस बनाएंगे पहले तो उसमें हम मेथड या प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, बट इसमें क्या करेंगे इंप्लीमेंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी कि क्लास दैट इंप्लीमेंट इंटरफेस मस्ट प्रोवाइड एंड इंप्लीमेंट फॉर ऑल द मेंबर, यानी कि आप इसको थोड़ा और डिटेल समझते हैं कि हमने देखिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो हमने किस प्रोग्राम बनाया हुआ है इसको विद प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप ऐसा समझिए कि आई शेप करके हमने जो है इंटरफेस बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है आप यहाँ देखते हैं इंटरफेस का आई शेप करके बनाया हुआ है, देन हमने क्या किया इसमें इससे क्या बता रहा है कि इसके सिर्फ मेथड सिग्नेचर डिफाइन करता है, यानी कि मेथड सिग्नेचर क्या होता है इसे बताते हैं, मेथड सिग्नेचर की डिफाइन करता है, यानी इसमें मेथड का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, सिर्फ ये मेथड बताया गया, यानी आप शेप माना रहे, अब शेप तो कई सारे होंगे तो इसमें खाली एरिया और डिस्प्ले मेथड जो है कई सारे हो सकते हैं, एरिया किसका आप एरिया पूछ रहे हो तो आप पार्टिकल जो बनाएंगे उसमें शो करेंगे, तो ये आपने इंटरफेस बना दिया कि ऐसा एक शेप और शेप के अंदर एरिया होगा, ठीक है। अब ये आपने स्ट्रैक का यूज नहीं किया, आपने बस इंटरफेस किया, तो इसकी वजह से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं कैसे, तो अब यहाँ पे हमने बना दिया, देन हम यहाँ पे आते हैं क्लास रेक्टेंगल, क्लास रेक्टेंगल इसका प्रोग्राम समझिए, तो हमने क्या किया सेकंड जो क्लास बनाई हुई है तो इसको हमने क्लास रेक्टेंगल क्लास क्या है आई शेप को इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, यानी कि यहाँ पे हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे और यहाँ पे क्या है इंप्लीमेंट करती है, यानी इस क्लास को एरिया और डिस्प्ले मेथड का क्या है इंप्लीमेंटेशन देना जरूरी है, यानी कि क्लास में दो क्या है दो प्राइवेट वेरिएबल है, यानी क्या है लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ क्या है हमारे प्राइवेट वेरिएबल है, आप इस जो बातें बताएं इसको नोट भी कर सकते हैं की पॉइंट जैसे या फिर जैसे भी, और इनके साथ साथ जब प्रैक्टिकल करेंगे प्रैक्टिकल भी करेंगे आप, तो जो रेक्टेंगल क्या है लेंथ और विड्थ क्या है, जो लेंथ और विड्थ क्या है जो रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई स्टोर करती है, वहीं पे कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है कंस्ट्रक्टर हमारा क्या है रेक्टेंगल यानी डबल एल डबल डब्ल्यू, ये हमारा वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करता है कि यहाँ पे होगा, और एरिया क्या था एरिया हमारा मेथड लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करके एरिया रिटर्न करता था, वही डिस्प्ले क्या था डिस्प्ले जो है पर मैसेज प्रिंट करता था, ठीक है। समझने के मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, इसमें हम प्रोग्राम करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लोग विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आपको प्रोग्राम में कैसे क्लास बनाते हैं कैसे क्या करते हैं आपको समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। चलिए इसी प्रोग्राम को मैं इंटरफेस वाले को प्रोग्राम से देखते हैं। सिंपली हमने मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया है, अब इसमें मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ क्रिएट एनी प्रोजेक्ट, और उसमें प्रोग्राम करके प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा consolidate.net फ्रेमवर्क, देन नेक्स्ट, एंड इसमें हम अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए C# tutorials abstraction आप सब प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, देन इसमें हम लोग क्लास बना के एक इंटरफेस बनाएंगे जिसमें हम मेथड को लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट को मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इंटरफेस में अंदर क्लास रेक्टेंगल बनाएंगे मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए करके देखते हैं, क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट जैसा कि, एंड मेन मेथड में हम इसको एक्जीक्यूट कर लेंगे, तो छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है। चलिए उससे भी ओपन हो चुका है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक क्लास बनाएंगे, देन ऐड यहाँ पे न्यू आइटम ओके, अब यहाँ पे इसका नाम बनाना है आई शेप करके देते हैं कि हमें शेप बनाना है, एंड आप क्या करेंगे इसमें हम लोग मेथड बना लेते हैं, मेथड बनाने से पहले हम लोग इंटरफेस बना रहे हैं तो इसको इंटरफेस कर लेते हैं, इंटरफेस आई शेप के नाम से बनाया हुआ है, एंड इसे मेथड बनाते हैं, मेथड बनाने से डबल एरिया का बनाएंगे डबल, ऐसे ही हम बना लेंगे उसका डिस्प्ले का, ठीक है। अब ये हमने मेथड बना दिया है जो कि ये क्या करेगा सिर्फ बता रहा है कि एरिया और डिस्प्ले होंगे, पर इसको इंप्लीमेंट हम अनदर क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इंटरफेस को तो हमने उसको बना दिया, इसको सेव कर लेंगे एंड एक अनदर क्लास बनाते हैं, ऐड न्यू आइटम, यहाँ क्लास नाम देते हैं रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल डॉट से ओके। अब रेक्टेंगल क्लास में क्या करेंगे, हम इसको एडिट करा लेते हैं शेप को, क्लास को एडिट करने के लिए क्लास को इंटरनल पहुंचा देते हैं। बाय डिफॉल्ट आएगा रेक्टेंगल, कॉलम का यूज करते हैं एडिट कराने के लिए और आई शेप। फिर क्या करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे, क्या बोल रहा है ये, यहाँ कर्सर ले जाएंगे इसके पास, interface it failed, it does not implement interface type shape dot area, it does not implement interface number why। अब इसमें हम करके देखते हैं, पहले मैट्रिक्स करते हैं, प्राइवेट डबल डबल हम लोग लिख देंगे टैंक, प्राइवेट डबल फिर ओके इंटर कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ये तो अभी हमने वेरिएबल बनाया हुआ लेंथ विड्थ का, इसको कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कैसे करते हैं, पब्लिक रेक्टेंगल और जो लेंथ है इसको हम शॉर्ट में एल ले लेते हैं, एल हो गया, इसको विड्थ कर देंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके अंदर वैल्यू का स्लाइड कर देते हैं। कैसे स्लाइड करेंगे, रिटर्न इक्वल टू एल सिंपल रिटर्न इक्वल टू डबल, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ सॉरी रिटर्न नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लेंथ इक्वल टू करेंगे क्योंकि वैल्यू का स्लाइड है, यहाँ पे विड्थ ले लेंगे, ठीक है। अभी आपको समझ आ रहा है कि हमने कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने सिंपल सर्वे बनाया हुआ है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, एरिया का मेथड को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम उसकी वैल्यू देंगे, रिटर्न कराएंगे, रिटर्न हम एरिया के मेथड में कराएंगे, ठीक है। इसको एंटर करते हैं, कैसे रिटर्न करेंगे, पब्लिक डबल एरिया इसके अंदर वैल्यू को पास कर देते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं रिटर्न लेंथ टू ब्रेथ, ओके, इसमें रिटर्न करा देंगे। स्ट्रिक्ट विथ, इसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट कराने के बाद ऐसे ही हम लोग डिस्प्ले मेथड बना लेंगे, सिंपल पब्लिक वाइड डिस्प्ले इसमें प्रिंट करा लेंगे, कितना डिस्प्ले करा प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट क्या कराएंगे, कंसोल डॉट सर मैं कर्ली ब्रेक लेना भाई, तुम कह रहा था इसमें लगे कंसोल दिस इज ए रेक्टेंगल, ये प्रिंट कराएंगे, दिस इज ए रेक्टेंगल, ओके। देन इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ओपन ब्रैकेट को, अब हम ब्रैकेट को क्लोज सारे कर देंगे, अपने एरर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एरर लिस्ट 1 आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है सब क्लियर है, सेव कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम डॉट सी यहाँ पे देख लेते क्या है, रिटर्न लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। तो यहाँ पे बस सेमीकोलन लगा हुआ है, लगा उसको यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, देन रिक्वायर्ड डिस्प्ले हो गया, ओके। अब तो सेव कर देते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट हमारा एक्स्ट्रा है क्या, इसको सेव करने के बाद मेन मेथड में आ जाते हैं। अब मेन मेथड में क्या करेंगे हम लोग,
मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड क्रिएट करते हैं, देन इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम हमने रेक्टेंगल क्लास बनाया था, तो उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं इसी क्लास रेक्टेंगल में। हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए हम देते हैं स्मॉल आर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आर एरिया इक्वल टू न्यू कीवर्ड रेक्टेंगल एंड इसमें वैल्यू पास कर देते हैं 5,10। अब इसको वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, जैसे कि कंसोल से यूज करके कंसोल डॉट राइट लाइन। तो इसमें कैसे पास करेंगे, जैसे हम वेरिएबल ले लेते हैं कि ऐसे प्रिंट करके आना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखे आना चाहिए। तो स्ट्रिंग में रखेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फिगरेशन का यूज करेंगे जिसमें वैल्यू को लाना है, तो प्लस का यूज करके और ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के आर डॉट एरिया। यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखिए हमने मेन मेथड बना लिया, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं पर। तो अब आपको बताते हैं क्या क्या। पहले तो हमने इंटरफेस की क्लास बनाया, इंटरफेस में हमने मेथड को बताया, पर यहाँ पे हम वैल्यू को इंप्लीमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। बता देंगे कि एरिया और डिस्प्ले होंगे। रेक्टेंगल का हमने बनाया क्लास, क्लास में हमने क्या किया, इनहेरिट कराया शेप से रेक्टेंगल की, एंड देन प्राइवेट डबल इसमें हमने वैल्यू दी डायरेक्ट की, और इसमें फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डबल, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया जिसमें वैल्यू को इनिशियलाइज किया। फिर हमने क्या किया, एरिया मेथड को हमने फॉर्मूला दिया जिसमें हमने ये रिटर्न कराया, ठीक है। ये मेथड क्रिएट करा, यानी इंप्लीमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले को इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन में भी नहीं लगाया, सेमीकोलन में देखिए, ठीक है। अब सेव कर लेते हैं। अब क्या हुआ, इसको प्रोग्राम डॉट सी एस में आते हैं। प्रोग्राम डॉट सी एस आने के बाद इसको हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, इसमें हमने ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया एंड इसको सेव करके रन करा देते हैं। स्टार्ट एक रन कराने से पहले आप देखिए यहाँ पे हमको स्क्रीन होल्ड करना होगा, कि रन हो जाएगा पर हम शो नहीं करेगा, तो इसलिए हम स्क्रीन होल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, इसको सेव कर लेंगे और रन करा लेंगे। अब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन स्टार्ट रन हो जाएगा। सिंपल सा प्रोग्राम था इंटरफेस का, जो कि हमने कोर्स कंसेप्ट कवर किया था, और ये भी रन हो रहा है जैसा कि हमारा शो होने वाला है। सॉल्वर रन हो रहा है, देखिए डिस्प्ले होता है क्या, देखिए एरिया रेक्टेंगल लिख के आया 50। ओके, जैसा कि हमने वहां पे स्ट्रिंग की एरिया रेक्टेंगल और सिंपल हमने लेंथ वैल्यू के वहां पे पास करी थी 5 तो 50 आ गया। तो आपने देखा कि ये एब्स्ट्रैक्शन का चीज था, हमने वहां पे कैसे एरिया और मेथड को हमने आईसीएफ इंटरफेस बनाया था, उसमें हमने हाइड किया हुआ था। सिंपल सा आपको प्रोग्राम समझ आया। यहाँ पे आप कुछ वैल्यू देंगे, आप बदल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 दे देते हैं, सेव करते हैं। इसी तरीके से आप इंटरफेस कर सकते हैं, ठीक है। 6 हो गया, 6 10 60। उसी तरीके से हमने प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, अगर समझ में आएगा तो हमारी वीडियो को अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पर, तो आपको आगे बताते हैं। इंटरफेस का हमने कांसेप्ट बताया, अब्स्ट्रैक्ट का भी क्लास और मेथड का करके बताया था। और इसमें लास्ट में हम समरी देखेंगे, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस अलाउ यू टू डिफाइन कॉमन बिहेवियर, यानी अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, सिर्फ अलाउ करती है डिफाइन कॉमन बिहेवियर को इंप्लीमेंट करने के लिए। वही इंटरफेस क्या करती है कि एक must be followed without providing any implementation. The concept visual designing system, okay, as it functionality from its implementation. यानी हमें ये क्रूशियल आपको पता होना चाहिए, जो एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यानी कि आप जब सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट उसमें लगता हुआ, ठीक है। तो आपने सोचा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, आपने इसमें समझा होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो हमारे ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी और भी नॉलेजेबल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।